टुडे आवर टॉपिक इज़ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़। आज का हमारा टॉपिक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ का। जब हम पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये इनहेरिटेड डिजीज़ है। ऑटोसोमल डोमिनेंट जीन म्यूटेशन की वजह से ये डिज़ीज़ होती है। इस डिज़ीज़ के अंदर फ्लूइड फिल्ड सिस्ट डेवलप हो जाती हैं आपके किडनी के अंदर, जो वक्त के साथ साथ इनलार्ज होती हैं, आपके किडनी के फंक्शन को और आपके किडनी के स्ट्रक्चर को डैमेज करती हैं। विद द प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ ये सिर्फ किसी और ऑर्गन में भी डेवलप हो सकती हैं, जैसे लंग्स हो गए, पेंक्रियाज हो गए, लिवर हो गया, स्प्लीन हो गई। और जैसे जैसे ऑफ कोर्स ये सिस्ट डेवलप होगी दूसरे ऑर्गन्स में, तो ये दूसरे ऑर्गन्स को भी डैमेज करेगी। अगर हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करें तो हम लोग को पता चलता है कि पेशेंट्स में इसका लेट ऑनसेट होता है, मगर समटाइम्स जो है ये इन्फेंट्स में भी बीमारी शो होती है। इनफैक्ट जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं इन्फेंट्स के, वो काफ़ी फैटल होते हैं। मोर प्रोग्रेसिव होती है मैन में एज़ कम्पेयर टू वुमेन। और 90% पेशेंट्स जो हैं जो इस बीमारी का शिकार होते हैं, उनके अंदर लीवर में सिस्ट डेवलप होने के चांसेस 90% तक होते हैं। अब हम इनके साइन एंड सिम्टम्स की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो पेशेंट पेन का बताएगा। एब्डोमेन में फ्लैंक पेन या साइड्स पे पेन होगी। ये पेन वर्सन होती है स्टैंडिंग और वॉकिंग में। कुछ लोगों को पेन होती है, वो कहेंगे आपको कि हमें नैगिंग पेन है, हमें डिस्कम्फर्ट है, डल एक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमें सीवियर स्टैबिंग की फीलिंग आती है। इसके अलावा हाइपरटेंशन, कॉन्स्टिपेशन, हेमेचूरिया और किडनी स्टोन्स का होना भी साइन एंड सिम्टम्स में शामिल है। यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है यूरिनरी ट्रैक्ट का, और एब्डोमिनल स्वेलिंग भी हो सकती है। अगर हम लोग डायग्नोस्टिक्स की बात करते हैं तो हम लोग को लैब स्टडी के दौरान में कैराटिनिन लेवल जो है इंक्रीज़ मिलेगा। जब यूरिन एनालिसिस करेंगे तो हेमेचूरिया की कंडीशन सामने आएगी, अल्ट्रासाउंड में सिस्ट शो होंगी और जेनेटिक टेस्टिंग भी कर सकते हैं। कुछ डॉक्टर्स MRI और CT स्कैन भी रिकमेंड करते हैं ताकि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। इसके अलावा पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर मुख्तलिफ स्टेजेस भी होती हैं, जिसको हम GFR को देखते हुए हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं कि किडनी का फंक्शन नॉर्मल है या वर्सन है। स्टेज 1 के अंदर GFR 90% या इससे ज़्यादा होता है, जो नॉर्मल किडनी फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा होता है। स्टेज 2 के अंदर 60 to 85 होता है, जिसके अंदर स्लाइटली वर्सन कंडीशन आ रही होती है किडनी फंक्शन की। 3A के अंदर 45 से 59 तक होता है, जिसके अंदर स्लाइट टू मॉडरेट वर्सनिंग शो हो रही होती है। और 3B के अंदर 30 to 44। और इस स्टेज में हम लोग को पता चलता है कि किडनी का फंक्शन वर्सन होता जा रहा है। जब हम लोग इस डिज़ीज़ के इंटरवेंशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझ लें कि इस डिज़ीज़ का कोई क्योर नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली ये जीन म्यूटेशन की वजह से है, तो आज तक इसका क्योर नहीं मिल सका। हाँ, हम लोग इसके साइन एंड सिम्टम्स को जो है वो सप्रेस कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी इंटरवेंशंस की बात करें तो सबसे पहले BP मैनेजमेंट आ जाता है। इसके अंदर हम लोग ACE इनहिबिटर्स देंगे। लैक्सेटिव्स दे सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के केस में। पेन मैनेजमेंट के लिए हम लोग एनाल्जेसिक्स दे सकते हैं। इन्फेक्शन प्रिवेंशन के लिए हम लोग एंटीबायोटिक्स रिकमेंड कर सकते हैं। और डाइट की बात आती है, इसके अंदर लो प्रोटीन डाइट का रिकमेंड करते हैं और इंक्रीज वाटर इनटेक का। जब हम लो प्रोटीन डाइट की बात करते हैं तो एक्चुअली ये यूज्ड होती है थेरेपी के लिए फॉर इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, फॉर एग्जांपल इन फिनाइलकीटोनूरिया और होमोसिस्टिनूरिया। सिमिलरली हम लोग किडनी और लीवर की डिजीज़ के लिए भी हम लोग लो प्रोटीन डाइट रिकमेंड कर रहे होते हैं। लो प्रोटीन डाइट में हमारे पास वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स आ जाते हैं। मीट रिकमेंडेड नहीं होता क्योंकि उसके अंदर फ़ैट डेपोजिशन ज़्यादा होती है। हाँ, टर्की के अंदर लो फैट होता है, आप वो ले सकते हो। उसके अलावा नॉन मुस्लिम्स जो हैं वो लो सॉल्ट हैम, कोल्ड कट या सॉसेज वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसकी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ आ जाते हैं। ऑफ कोर्स विद द प्रोग्रेस ऑफ डिजीज़ सिस्ट फॉर्मेशन ना सिर्फ किडनी में होगी बल्कि लीवर, स्प्लीन, पेंक्रियाज और लंग्स तक भी चली जाएगी। एन्यूरिज्म्स होने के चांसेस होते हैं, स्पेशली सेरेब्रल आर्टरी और एब्डोमिनल एओर्टा में। हाइपरटेंशन, रीनल फेलियर और सिस्ट रप्चर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। सिस्ट रप्चर की वजह से इन्फेक्शन होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, और अगर किसी ब्लड वेसल की इन्वॉल्वमेंट हो तो हेमरेज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। That's end today's video. Share your thoughts
and leave your suggestions in comment section. We will appreciate it. Do tell me how much informative this video was and how much it benefits you. Do subscribe to our channel so that you will be notified about new videos in the near future. Thank you.